नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिनवेस्ट टॉक में स्वागत है। आज हम एक खास प्लान एलआईसी कल लेके आ रहे हैं, इंडेक्स प्लस। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इंडेक्स प्लस प्लान को समझने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। आप लोग कभी चैंपियंस ट्रॉफी देखें, यूरोपियन लीग देखें, फुटबॉल? इसमें क्या होता है कि जो आईपीएल जैसे ट्रॉफी होता है, आईपीएल, बिग बैश लीग और वेस्ट इंडीज लीग, फलाना लीग, ये सब लीगों में जो विनर एंड रनर अप होता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर के शामिल होंगे। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होने के बाद में उसमें से जो चुन के मतलब जीत के आएगा वो बनेगा चैंपियंस ऑफ चैंपियन। तो इसी तरीके में आपको यूरोपियन फुटबॉल लीग भी होता है। यूरोपियन फुटबॉल लीग में बुंडेस लीगा हो गया, यूरोपियन इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग, इटालियन लीग, एंड ये सारे में जो 30-40 टीमें रहती है इसमें से विनर्स, रनर्स, ये सब बन के एक यूरोपियन लीग होता है। बहुत जबरदस्त लीग होती है, इसमें से चुन के आते हैं वो होते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप होते हैं। सिमिलरली आपको हर स्पोर्ट्स में यही है। ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हजारों स्टॉक्स इधर लिस्टेड है। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5200 स्टॉक्स, कंपनियां लिस्टेड हैं। यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2200 स्टॉक्स इन्वेस्टेड है। लेकिन इन स्टॉक में चुनना मतलब कौन सा स्टॉक बहुत बड़ी कठिन होता है। इसलिए हमको क्या किया कि एक इंडेक्स बनाया, मतलब इंडिया का टॉप कंपनीज जो भी है उसको एक इंडेक्स बनाएंगे। वो होता है कि बॉम्बे सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। 30 कंपनियां जो है टॉप कंपनीज, उसको बोलते हैं सेंसेक्स, उसको बोलते हैं इंडेक्स। सिमिलरली निफ्टी में होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 जो कंपनियां टॉप कंपनी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस 50 कंपनी को निफ्टी 50 बोलते हैं। और उसके नीचे निफ्टी 100, टॉप 100 कंपनी को बोलते हैं निफ्टी 100। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, मतलब इंडेक्स फंड। यहां पर जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको जो पैसिव इन्वेस्टिंग होता है म्यूचुअल फंड में, पैसिव इन्वेस्टमेंट इस टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन इससे और अच्छा, अगर एक फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट इसी 50 कंपनी के अंदर आपको कोई भी स्टॉक को चुन करके इन्वेस्टमेंट करना होगा, बताए तो क्या करेगा? वो ढूंढेगा कि बहुत अच्छा कंपनी इसमें से कौन सा है। तो इसी लाइन पे एलआईसी लेके आया इंडेक्स प्लस फंड। सो इंडेक्स प्लस फंड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इट इज वेरी डिटेल्ड वन। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। चलिए हम वीडियो के अंदर चलते हैं। ये इंडेक्स प्लस फंड आपको जरूर जानिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। दोस्तों, इंडेक्स प्लस जानने से पहले इस व्यक्ति श्री जॉन सी बोगल को उनको एक शिष्टाचार जरूर देंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड का यही पहनीर है। क्योंकि अमेरिका के अंदर जब इंडेक्स फंड का शुरू किया, इन्होंने एक वैनगार्ड ग्रुप बनाया। उसमें से उनको एक आसान तरीके से इन्वेस्टर को एक रास्ता दिया कि कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आपको उचित रिटर्न मिलेगा। इस वैनगार्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप के द्वारा इंडेक्स फंड ने इन्होंने मैनेज किया 11 से 12% हर साल इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बिना कोई ज्यादा तकलीफ लेते हुए। तो इन्होंने एक किताब भी लिखा है, कॉमन सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इंडेक्स फंड इज इजीएस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसी तरीके में हमको इंडेक्स प्लस में कैसे इन्वेस्टमेंट नीति बनाया गया, मैं आपको ये बता रहा हूं। क्योंकि ये दिस इज अ वेरी टाइम टेस्टेड इन्वेस्टमेंट मेथड माय डियर फ्रेंड्स। टाइम टेस्टेड मतलब किसी जमाने से यही चलते आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट वे। हजारों स्टॉक्स ढूंढने से अच्छा है कि जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना उचित होगा। इसी तरीके में इंडेक्स प्लस का ये यूलिप प्लान आज एलआईसी ने लॉन्च किया। आज मतलब कल लॉन्च करेगा। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख फरवरी को ये लॉन्च हो जा रहा है। तो इंडेक्स प्लस क्या होता है कि दोस्तों की, तो इस इंडेक्स प्लस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें इंश्योरेंस बीमा भी मिलेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिलेगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट
फंड मैनेजर के द्वारा। चलिए, तो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन सिंपल है मेरे दोस्तों। 90 डेज 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल तक इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है जो बीमा कितने मिलेगा, तो 7 गुना या 10 गुना, तो 0 से लेकर के 50 तक आपको 7 या 10 गुना बीमा ले सकते हो। जितना प्रीमियम भरोगे उसको 7 या 10 गुना। 51 साल से 60 साल तक आपको 7 गुना ही इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो मेच्योरिटी जो बच्चों का पॉलिसी अगर लेते हैं तो आपको कम से कम उस बच्चे का 18 साल पूरा होना चाहिए और उसका टर्म भी आपको प्रीमियम के हिसाब से आपका टर्म होगा। प्रीमियम मतलब 48,000 48,000 आपका एनुअलाइज प्रीमियम होगा, तो आपको 15 साल से 25 साल तक आपका टर्म होना जरूरी है। और 48,000 से ऊपर होगा तो आपको 10 से 25 साल तक आपका टर्म हो जाएगा। ये आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली दे सकते हो थ्रू मैच के द्वारा। और मोड जो है आपको मंथली प्रीमियम 2,500 से आपका शुरू हो रहा है और ईयरली प्रीमियम 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। और चलिए चलते हैं, अगला क्या है, प्लान बेनिफिट्स। डेथ बेनिफिट है दोस्तों, आपको फंड वैल्यू मिल जाएगा और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क आपको कितने मिलेगा, बेसिक सम अश्योर्ड रिड्यूस बाय पार्शियल। अगर कोई आप पार्शियल विड्रॉल लेते हैं उसको माइनस करके आपको बेसिक सम अश्योर्ड मिलेगा, नहीं तो यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ मिलेगा, नहीं तो 105% टोटल प्रीमियम रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ एंड पार्शियल विड्रॉल जितने लिए उसको माइनस किया जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू, फंड वैल्यू प्लस मॉर्टालिटी चार्जेस। मॉर्टालिटी चार्जेस मतलब क्या है, आपको जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के लिए जो पैसा जो कंपनी लेती है उसको वापस किया जाता है, पर आपको पूरे प्रीमियम पेमेंट किया हो जाना चाहिए। और रिफंड ऑफ मॉर्टालिटी चार्जेस शैल नॉट बी पेएबल इन केस ऑफ सरेंडर। सरेंडर करोगे तो आपको मॉर्टालिटी चार्जेस नहीं मिलेगा, ये आपको ओनली इफ यू पे द फुल प्रीमियम। डिसकंटिन्यूड में भी नहीं मिलेगा आपको। मॉर्टालिटी चार्जेस मतलब दोबारा बता रहा हूं, जो इंश्योरेंस के लिए जो पैसा लेती है कंपनी उसको वापस करे अगर आप पूरा प्रीमियम भरोगे तो मेच्योरिटी में। इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्वेस्टमेंट फंड टाइप्स, सीधा इस ऑब्जेक्टिव के अंदर चलते हैं हम लोग। सो एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर सेलेक्ट स्टॉक्स, मतलब यहां पर लिखा ना इन्वेस्टमेंट प्राइमरली इन द सेलेक्ट स्टॉक्स विच आर पार्ट ऑफ एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स। इसका मतलब फंड मैनेजर को नियमित किया जाता है कि आपको इसी निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर आपको स्टॉक्स चुनना होगा, बाहर चुन नहीं सकते, क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज है, उसमें आपको चुन करके आपको इन्वेस्टमेंट करना। अगर रीबैलेंस भी कर रहे हो तो आपको निफ्टी 50 के निफ्टी 100 के अंदर करना पड़ेगा। इसलिए आपको बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है, फंड मैनेजर को आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और कितना प्रतिशत, 40 से 100% तक आपको इक्विटी में कर सकते हैं। मतलब अगर स्टॉक मार्केट सिचुएशन फेवरेबल हो आपको 100% कर सकते हैं। फेवरेबल मतलब क्या है, आपको अच्छा स्टॉक्स कम दाम में मिल रहा है, नहीं तो ये स्टॉक आगे जाएगा ऐसा फंड मैनेजर को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसका एनालिसिस में पता चलेगा, तब 100% तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नहीं तो अगर स्टॉक मार्केट का सिचुएशन अगर खराब है तो 40%, बाकी वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, मतलब जहां पर आपको ब्याज मिलेगा वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो ये फ्लेक्सी ग्रोथ फंड टॉप 100 निफ्टी 50 निफ्टी 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ्लेक्सी स्मार्ट दूसरा फंड टाइप होता है आपको फ्लेक्सी स्मार्ट। यहां पर आपको और नैरो हो जाता है, नैरो मतलब और 50 स्टॉक्स के अंदर ही उनको चुनना होगा। जो फंड मैनेजर अगर आपने चूज किया कि फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है, इसमें आपको 85 स्टॉक जो इंडिया का टॉप कंपनी 50 में से उनमें से चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा सा कंपनी कल खोल दिया है एसएमई इंडेक्स में उसमें इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, ओनली टॉप 50 कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी, अगर किसी को पॉलिसी डिसकंटिन्यू होता है, प्रीमियम आगे नहीं भरते हैं, इन लोगों को क्या किया जाएगा, इनको मनी मार्केट जहां पर ब्याज मिल रही ना, मनी मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो प्रतिशत दिया हुआ 0 to 40, 60 to 100, तो वहां पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप
फंड प्रीमियम नहीं भर रहे हो, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तभी तो एवरेजिंग कर सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप कंटिन्यूस प्रीमियम भरोगे तभी होता है, नहीं होता तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होगा। उस समय पे आपको सुरक्षित यही करना होगा कि उस पैसे को आपको मनी मार्केट, जहां पर आपको ब्याज मिल रहे, इंटरेस्ट मिल रहे, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाता है, वहां पर पड़े रहेगा। अगर रियल पॉलिसी हो जाता है तो दोबारा इसमें लेके आ सकता है। ऑप्शन अवेलेबल अंडर दिस प्लान, स्विचिंग होता है दोस्तों। स्विचिंग आप एक साल में 4 बार स्विचिंग कर सकते हो, तो उसके बाद में आपको 100 रुपए पर स्विचिंग को मिलेगा। पॉलिसी होल्डर टैक्सेस ऑप्शन ड्यूरिंग इस लाइफ टाइम बना सकते हैं। डेथ बेनिफिट ईयरली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये सब मामूली चीजें आपको पता है, मालूम। और पार्शियल विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल अब 6 साल के बाद में, मतलब 6 साल से लेकर के 10 साल तक आपको 20% वैसे बढ़ते जाएगा, 20 से 35% तक। आपको जितने साल आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ज्यादा पार्शियल विड्रॉल। ये सरेंडर नहीं है दोस्तों, आपका पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगा, आपको पार्शियल विड्रॉल भी होगा, आपको बीमा भी होगा, और आपका फंड ग्रोथ भी होगा, फंड मैनेजमेंट भी होगा। कितना अच्छा आपको एक लिक्विडिटी देने का, लिक्विडिटी है इस पॉलिसी में, आपको जितना ले सकते हो ले सकते हो। सिमिलर आप पीपीएफ में भी ऐसे ही होता है, तो 4 साल के बाद में कितना इन्वेस्टमेंट कितना निकाल सकते हो, उसी तरीके से। और एनुअलिस्ट प्रीमियम, इसमें एक छोटा सा कंडीशन रखा है, एनुअलिस्ट प्रीमियम आपको 48,000 से कम है, आपको 4 गुना पैसा रखना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा 30,000 एनुअलिस्ट प्रीमियम है, अब मुझे कम से कम 1,20,000 तक उसमें बैलेंस रखना होगा। उसके ऊपर जितना भी पैसा है उसमें आपको 20, 25 या 30% पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। और 48,000 से 48,000 से आपको ज्यादा है, तीन टाइम अगर 50,000 है तो 1.5 लाख मुझे रखना पड़ेगा, बाकी जितना पैसा है मैं निकाल सकता हूं। यही है दोस्तों। और आगे चल के क्या है देखते हैं। अदर फीचर्स, इसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज प्रीमियम नहीं, बेसिक सम एश्योर्ड नहीं कर सकते हैं, आप प्रीमियम नहीं कर सकते आपको, या चलो मेरे पास मुझे पैसा और आ गया इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप में एक और पॉलिसी ले लीजिए, अगर एक बार में करना है तो आपका निवेश प्लस एक पॉलिसी है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर। और असाइनमेंट नॉमिनेशन अलाउड, मतलब असाइनमेंट मतलब आपको मालूम होगा कि इस पॉलिसी को आपको कहीं गिरवी रख करके उसको ऊपर पॉलिसी नाम लिख सकते हो, वही असाइनमेंट रखता है। किसी को भी आप गिरवी रखते हो पॉलिसी, उसके नाम पर पॉलिसी लिखा तो उसको असाइनमेंट बोलते हैं। नॉमिनेशन है तो मुझे मेरे बाद में मुझे इस पैसा किसको मिलेगा, वो आप कर सकते हो। ये सिर्फ 18 साल उम्र के बाद में ही पॉलिसी ले सकते हो, बच्चों को पॉलिसी में नहीं हो सकता है। और पॉलिसी लोन, नो लोन फैसिलिटी, लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पार्शियल विड्रॉल इसमें है। और डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट है 30 दिन। मंथली पेमेंट आपको होगा तो महीना पेमेंट 15 दिन आपका होगा। रिवेबल 3 साल के अंदर आप कर सकते हो, मतलब जब से पॉलिसी आपने छोड़ा 3 साल के अंदर कर सकते हो। तो बाकी पॉलिसी में 5 साल है, एंडोमेंट प्लान में इसमें 3 साल है। डिसकंटिन्यूड चार्ज इफ डिडक्टेड, अगर आप डिसकंटिन्यूड चार्जेस ले लिया गया आपको, अगर आप रिवेव करते तो उस डिसकंटिन्यू चार्ज वापस दिया जाएगा। देन गारंटीड एडिशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। सो गारंटीड एडिशन जो भी है, गारंटीड एडिशन इसमें बहुत अच्छी है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि आपको हर पीरियडिकली आपको गारंटीड एडिशन भी दिया जाता है, कितना परसेंटेज के ऊपर, एनालिस्ट प्रीमियम के ऊपर आपको गारंटीड एडिशन दिया जाता है। तो वो भी आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। जितना एनालिस्ट प्रीमियम है आपको 6 साल के बाद, जो एसआईपी प्लान में 6 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा कुछ परसेंटेज आपको एलआईसी एडिशनल आपको इन्वेस्टमेंट भी देता है दोस्तों। बहुत अच्छी प्लान है। एंड इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ मतलब आपको अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट से मृत्यु किसी को हो जाता है, आपको नहीं, किसी को जो भी पॉलिसी लेते हैं उसको हो जाता है, तो एक्सीडेंट के द्वारा आपको डबल सम एश्योर्ड मिलेगा। मतलब जो भी कुछ भी है सम एश्योर्ड प्लस जो भी है एक्सीडेंट बेनिफिट डेथ, वो भी मिलेगा आपको। पॉलिसी होल्डर अगर चाहते हैं कि अगर मुझे एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं चाहिए, वो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर एक बार कैंसिल कर दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं कि सभी को एक्सीडेंट बेनिफिट लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम है, 40 पैसा 1,000 रुपए का। अगर 1 लाख रुपए भी होगा तो कितना होता है, 40 पैस इंटू 100, 40 रुपीज में आपको 1 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट भी मिलने का मौका है। समरी ऑफ इंडेक्स प्लस प्लान माय डियर फ्रेंड्स, इसमें समरी में बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको रिस्क कवर और सेविंग्स थ्रू इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपको मौका मिल रहा है। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि आपको
इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिलाना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि हर कोई व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं होता है तो बोल रहे कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं बैलेंस भी आता है। और इंडिया जो है मिडिल एंड पुअर पीपल बहुत होते हैं, उनको अगर टर्म इंश्योरेंस का पैसा भी थोड़ा बहुत वापस मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। इसलिए कि आपको एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान वगैरह अभी भी मार्केट में है और सबसे ज्यादा बिक्री उन्हीं का होता है। और चॉइस ऑफ सेलेक्ट स्टॉक निफ्टी 50 जो इंडिया का सबसे टॉप 50 कंपनी या टॉप 100 कंपनी, उसमें भी मिलने का आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का थ्रू बेस्ट फंड मैनेजर आपको मिलता है। और रिफंड ऑफ मॉर्टालिटी चार्जेस, आपको मॉर्टालिटी चार्जेस में दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर इंश्योरेंस बीमा के लिए कुछ पैसे लेते हैं ना, वही बोलते हैं कि मॉर्टालिटी चार्जेस। इस बीमा के लिए जो कुछ भी पैसे लेते हैं, अगर आदमी मरा नहीं है, जिंदा है, तो वो पॉलिसी तो वो पैसा तो गया ना। तो एलआईसी क्या कर रही है, जो मॉर्टालिटी चार्जेस है वो चार्जेस भी आपको वापस दिया जा रहा है। जो अट्रैक्टिव गारंटीड एडिशन एट वेरियस इंटरवल्स में आपको दिया जाएगा। अट्रैक्टिव मतलब क्या है कि 5 साल 10 साल इसमें आपको उत्साह करने के लिए जो कुछ एलआईसी अपने द्वारा जो इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट करेगी वही होता है। देन हायर एडिशन फॉर हायर प्रीमियम्स, जो गारंटीड एडिशन जो है ज्यादा अगर प्रीमियम होगा तो ज्यादा मिलेगा। और लिक्विडिटी थ्रू पार्शियल विड्रॉल, आपको 5 साल के बाद में, हर कोई बोलता है एलआईसी पॉलिसी 20-25 साल कौन भरेगा, इस पॉलिसी में आपको मौका दिया जाता है कि 5 साल के बाद में आपको जितना 20-25-30% आपको पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। कम से कम प्रीमियम में आपको इन बीमा में मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेगा। 2,500 रुपए पर मंथ। एक्सीडेंट बेनिफिट रेट भी आपको मिल रहा है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ उस व्यक्ति को एक्सीडेंट में डबल पैसा भी मिलेगा, डबल बीमा भी मिलेगा। फ्री रिटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर 2-2.5 लाख तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यूलिप के द्वारा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पॉलिसी 10 टाइम्स, मतलब इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया मैंने, 10-10D कैसे लागू होता है। अगर आपको 10 टाइम्स सम एश्योर्ड है, मतलब प्रीमियम से, प्रीमियम 1 लाख है, नहीं तो आप प्रीमियम 1 लाख है और सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो आपको 10 लाख तक इंश्योरेंस भी है और 2.5 लाख से कम है, तब जो कुछ भी आपको मैच्योरिटी मिल रहा है जो स्टॉक मार्केट की तरह, वो बिल्कुल टैक्स मुफ्त होगा मेरे डियर फ्रेंड्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसको जानने के लिए मेरा वीडियो 10-10D में पब्लिश किया हूं, हिंदी, तमिल, इंग्लिश में, आप जरूर देखिएगा। चॉइस ऑफ प्रीमियम, रिस्क कवर पॉलिसी, प्रीमियम पेइंग टर्म आप चुन सकते हो। आपको कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, आप चुन सकते हो 10 साल या 11 साल, 15 साल, 20 साल, आपको प्रीमियम के हिसाब से आप चुन सकते हो। बहुत अच्छी प्लान माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका बास्केट में अगर यूलिप नहीं है तो बाकी यूलिप प्लान से ये चुनने का मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये इंडेक्स फंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड नहीं है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को बोला जाता है कि उसमें से बेस्ट चुनने के लिए, तो कितना अच्छा होगा मेरे फ्रेंड्स। आपको 250 स्टॉक है, उसमें से कोई भी चुन लो तो कोई ना कोई गलती भी कर सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड में से आपको चुनने के लिए आपको एक अगर नियमित किया जाता तो इसमें आपको फंड मैनेजर बेस्ट ऑफ द फंड चुनेंगे और स्टॉक मार्केट में रिटर्न भी अच्छा होने का मौका बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों। आप इस चैनल को अगर आप लाइक किया तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्वाइन माई फाइनेंशियल एजुकेशन कम्युनिटी, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उसमें ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, लाइक, ये सब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, प्रशांत, बाय बाय।